अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैल्यू क्रिएशन क्या है और किस तरह मैं इसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैल्यू क्रिएशन कहने को तो एक मुश्किल टर्म है, मगर मेरा आज का ये मकसद है कि मैं इसको आपके लिए आसान से आसान तर बना सकूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि वैल्यू है क्या, वैल्यू क्रिएशन है क्या, किस तरह इसको हम रोज़मर्रा अपनी आमदन में इजाफे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दर्जियों के पास बहुत रश होता है। एक खुला कपड़ा जब आप दर्जी के पास लेके जाते हैं तो वो उसको सिलाई करके उसकी कदर बढ़ा देता है। अब खुले कपड़े को पहनना, इस्तेमाल करना मुश्किल है, सो दर्जी क्या करता है, उसको सूट बना के उसकी कदर में इजाफा कर देता है। इसी तरह आप तंदूर पे जाते हैं, नान लेने जाते हैं या रोटी लेने जाते हैं, खाली आटे की कोई कीमत नहीं, बहुत कम है, मगर वही आटा जब तंदूर वाला उसको गूंद के रोटी बना देता है तो वो नान 15 से 20 रुपए का हो जाता है। अगर उसमें गार्लिक या बाकी चीज़ें डली हैं तो और ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है। तो नान भाई क्या करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, यानी कि उस रोटी में कदर डाल देता है। तो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्रिएशन क्या है, कदर डालना क्या है। जूस वाला फ्रूट का जूस बना के उसकी कीमत बढ़ा देता है क्योंकि उसमें वो कदर डाल देता है। इसी तरह ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है, आप जब कदर डालना या कदर उसको बनाना आ जाएगा तो कोई भी बिज़नेस आपके लिए मुश्किल ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान की मार्केट में इतने सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कमी है, सर्विसेज की कमी है। इन पे फोकस करें कि कौन से ऐसे काम हैं या कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करके, या कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिनको प्रोवाइड करके ना सिर्फ मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं बल्कि उसमें अपने लिए प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता हूं। सिंपल एग्जांपल है, हर कोई अचार खाना पसंद करता है। अगर हरी मिर्च अलग हो, मैंगो अलग हो, ऑयल अलग हो तो वो कोई इतना मज़ा नहीं करेंगे, मगर जब उन्हें एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, मेजरमेंट के साथ मिक्स किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो वही अचार 300-400 रुपये किलो हो जाता है, क्योंकि जिसने वो बनाया उसने वैल्यू डाल दी। इसी तरह हर कोई बेकरी प्रोडक्ट्स खाता है। मैं शुरू से ही, मुझे कुकिंग का भी पता है, केटरिंग का भी पता है और मुझे बेकिंग भी आती है। एवरेज एक मीडियम साइज लोफ जो है ब्रेड का है, 1 किलो से तकरीबन 5 बन जाते हैं। 1 किलो आटे की कीमत क्या है, अगर होल व्हीट है तो 80 रुपये, मगर जब वो 5 ब्रेड 1 किलो आटे से बनती है, सारे प्रोसेस करने के बाद वो एक ही 75 रुपये 80 रुपये है। तो क्या करता है बेकर जो है, उसमें वैल्यू डाल देता है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं है, जिनकी हमें डिमांड है, ज़रूरत है, मगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह मैं एक आम सी चीज़ को उठा के उसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। फिर इसी तरह ना सिर्फ प्रोडक्ट की बात है बल्कि सर्विसेज की बात है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप मुहैया करके आप कदर को बढ़ा सकते हो। देखिए, दांत का दर्द हो, ओहो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपके दांत के दर्द को ठीक कर देता है, जो भी रिपेयर या एक्सट्रैक्शन है वो ठीक करके, तो आप उसकी सर्विसेज भी वैल्यू एडिशन में आएंगी। उसने क्या कर दिया, आपकी तकलीफ़ को दूर कर दिया। तो आप देखें आपके इर्द गिर्द में, क्योंकि कोई भी बिज़नेस किसी कॉन्टेक्स्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। आप देखें कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ किस चीज़ की कमी है, कि किस तरह मैं उसको बना सकता हूँ, किस तरह उसको सर्व कर सकता हूँ। अगर आपके इलाके में लोग साफ़ दालें खाना पसंद करते हैं तो आप दालों को छान के पैक कर दें, ये भी वैल्यू क्रिएशन है। इससे बड़ा काम क्या है। लोग चावल पके खाना पसंद करते हैं, इसीलिए देखिए बहुत सारे पाकिस्तान में आज रेस्टोरेंट्स क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि लोग सहूलत पसंद हो गए हैं। लोग चाह रहे हैं कि ईजी हो जाए हर काम मेरे लिए। तो ये जो ईजी का कॉन्सेप्ट है आपके लिए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है। चाइनीज़ कहते हैं, बल्कि चाइनीज़ एक प्रोवर्ब है, चाइनीज़ स्मेल प्रॉफिट इन कियोस। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, जहाँ भी कहीं मसले मसाइल होंगे चाइनीज़ को वहाँ प्रॉफिट नज़र आता है। अगर आप भी चाइनीज़ की तरह देखना शुरू कर देंगे चीज़ों को तो आपको तो पाकिस्तान में प्रॉफिट ही नज़र आएगा। मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया कि मेरे एक स्टूडेंट हैं जो इस्लामाबाद में एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। उस हाउसिंग सोसाइटी में वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया,
उस इलाके में वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करके वहाँ वैल्यू क्रिएट की, इलाका साफ़ हो गया, लोगों के लिए कूड़ा जमा करवाना आसान हो गया, तो उस इलाके की ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई। उसने अपने लिए प्रॉफिट जनरेट किया, हाउसिंग सोसाइटी के लिए अच्छी रेपुटेशन जनरेट की और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो भी सारे खुश हैं। तो आज मार्केट सारी ओपन है आपके लिए, आप जहाँ कहीं भी हैं देखें कि मैं इन मसाइल में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। हर सर्विसेज, हर प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी ना कोई वैल्यू क्रिएट करती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस की तरफ ना जाएं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, आज हर बच्चा फ्राइज़ या चिप्स खा रहा है, ठीक है। आलू किस तरह है, मे बी 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, मगर जब एक कंपनी या कोई शख्स उसको फ्राई करके पैक करके सर्व करता है, वो उसमें वैल्यू ऐड कर देता है, फिर वही 50 ग्राम चिप्स 100 रुपये का हो जाता है। तो उसने जब वैल्यू ऐड की, उसने अपने लिए भी प्रॉफिट जनरेट किया, बल्कि अपनी पूरी टीम के लिए प्रॉफिट जनरेट किया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें मैं किस चीज़ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मिसालों की तो कमी नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ और कई घंटे गुजर सकते हैं, मगर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वहाँ कौन सी प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ कौन सी सर्विस नहीं है, क्या मेरे पास वो स्किल और एक्सपर्टीज़ या एबिलिटी है जिनको वो मैं प्रोवाइड करके लोगों को अपने लिए एक अच्छा स्टार्टअप बिल्ड कर सकता हूँ। हम चाहते हैं कि सारे जवान लोग सामने आएँ और बताएं कि हम उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, आपके क्या बिज़नेस आइडियाज़ हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई तरक्की करे। जब आप खुद तरक्की करेंगे, आपकी फैमिली तरक्की करेगी, आपकी कम्युनिटी तरक्की करेगी, आपका पूरा मुआशरा और ओवरऑल आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी पीछे रह जाए, हम चाहते कि मुआशी सफ़र में सब मिल के तरक्की करें। सो आइए हमारे साथ मिलें, ज्वाइन करें हमें। हम चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्टीज़ और हम अपनी स्पेशलिटीज़ आपके साथ शेयर करें और जो हुनर आपके पास है उनको हम निखारें, उनको बाहर लाएं, ताकि हमारा ओवरऑल हमारा मुआशरा और हमारा मुल्क तरक्की करे। Thank you. Hope you will come up with new ideas and you will get in touch.